फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगा और ममता की गुगली के आगे बीजेपी क्लीन बोर्ड हुई है। वही बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं जैदी टीजेड न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अभी आपने देखा 2022 में जिस तरह से बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और चारों स्टेट में एक ओवर में 6 छक्के मारकर सबको हैरान कर दिया था और लग नहीं रहा था कि आने वाले उपचुनाव में बीजेपी इस तरह से क्लीन बोर्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले आज बात करते हैं उन उपचुनाव की जहां पर इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें 2 इलेक्शंस बंगाल में हैं, एक बिहार में और एक महाराष्ट्र में। बिहार में एक सीट है और बंगाल में, सबसे पहले बात बंगाली करते हैं। बंगाल में बंगाली बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जो शॉटगन कहलाए जाते थे और जिनका बीजेपी में एक ज़माने में बड़ा वर्चस्व था, बीजेपी से अलग होते ही वो कहीं पर भी उनको जीत हासिल नहीं हुई। वो कई बार उन्होंने कांग्रेस से भी लड़े और कई पार्टियों से, तीनों पार्टियों में उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन बहरहाल उनको जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन बंगाल के आसनसोल से बंगालियों ने उनको जिताकर एक बार से फिर लोकसभा में भेजा है। बंगाल के आसनसोल से उनको तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं और 3 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं और एक बड़ी जीत हासिल की। मुबारकबाद है उनको, मुबारक के पात्र हैं। लेकिन यही कहेंगे कि बंगाली बाबू से, जो शॉटगन के नाम से मशहूर थे, कि पार्टी के बैनर पर जीतना एक अलग बात है, लेकिन आपका अपना जनाधार होना चाहिए, जो नहीं था, जिसकी वजह से अब आसनसोल ने आपको जिताया। तो आसनसोल में ममता के लिए एक बेहतरीन काम कीजिए, वहाँ पर मेहनत कीजिए ताकि आपका एक जनाधार हो। बहरहाल दूसरी सीट बंगाल के ही से ही बाबू सुप्रियो की जीती है, जो कि विधानसभा की सीट है। वो बाबू सुप्रियो भी 30,000 वोट से जीतकर उन्होंने ये सीट बंगाल की टीएमसी की झोली में डाल दिए हैं, ममता बनर्जी की झोली में। तो दोस्तों ये दोनों सीटें ही बंगाल में एक बार से फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगा और ममता की गुगली के आगे बीजेपी क्लीन बोर्ड हुई है। वहीं बिहार में भी आरजेडी के पासवान साहब जो हैं, उन्होंने तकरीबन 36,000 वोट से जीत हासिल करके बीजेपी को हराया। हालांकि आप जानते हैं कि बिहार में भी नीतीश कुमार और बीजेपी की मिली सरकार चल रही है और मिली हुई सरकार के कैंडिडेट को हराना एक मुश्किल काम होता है। और अकेले आरजेडी के, यानी कि लालू प्रसाद के साहबजादे ने बेहतर प्रदर्शन दोहराया है आरजेडी का, और शायद ये उन्होंने नॉक किया है बीजेपी के जहनों को कि आने वाले 2024 में वो एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वहीं तीसरी सीट महाराष्ट्र की है, जहां पर आप जानते हैं कि राष्ट्रीय दल शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही है। और शिवसेना के, जैसे कि आप जानते हैं कि उतनी हमलावर नहीं है। जब वो हिंदुत्व के लिए काम करते थे या हिंदुत्व वाली पार्टी थी, तब वो ज़्यादा आक्रामक होते थे, ज़्यादा डैशिंग होते थे। लेकिन अब वो बैकफुट पर खेल रहे हैं जब से उन्होंने सरकार बनाई और बीजेपी उनको पर लगातार चढ़ाव बनाई। हालांकि उनके बड़े नेताओं में से संजय राउत थे, जो कि जिनका एक डायलॉग है कि वो यूनिवर्सिटी के बीजेपी वालों से वो कहते थे कि यूनिवर्सिटी के आप टीचर हैं, हम तो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं। लेकिन वो भी कमज़ोर नज़र आते हैं और शायद उन पर भी ईडी के छापे होने की कुछ आशंका बढ़ी है। बहरहाल वहीं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे साहब, जो एक ज़माने में पीछे खुदवा दिया करते थे या किसी भी फिल्मकार को रोक लिया करते थे या उसको धमकियां दिया करते थे, आज वो खुद बैकफुट पर खेल रहे हैं और उनको आखिर ये कहना पड़ा कि बीजेपी चाहे तो उनको जेल में भेज दे, उनको बंद करा दे, लेकिन उनके परिवार को परेशान ना करे। बहरहाल ये कहते हुए सुने गए थे, तो आपके सामने वो चीज़ें पेश की गई हैं और हमारा काम भी यही है कि जो सच्चाई है उसको पेश किया जाए। बहरहाल इस वक्त वो बैकफुट पर हैं, सरकार में हैं और मुख्यमंत्री हैं, लेकिन और उनके लिए भी मुबारक की बात यह है कि उन्होंने तीनों ने मिलकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी ने मिलकर वहाँ पर कोल्हापुर में कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे जय श्री यादव को जीत हासिल हुई और उनको 29,000 वोटों से जीत हासिल कर उन्होंने बीजेपी की गुगली को एक बार से फिर फेल कर दिया है। बहरहाल ये 3 स्टेट हैं जहाँ पर उपचुनाव हुए थे और तीनों जगह ही बीजेपी की हार हुई है, एक भी सीट नहीं मिली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या 2024 में ये बीजेपी के लिए नॉक है कि साहब हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आपको टक्कर देंगे, या एक बीजेपी की सोची समझी राजनीति है, पॉलिटिक है कि छोटे छोटे इलेक्शंस को, इक्का दुक्का इलेक्शंस को, उपचुनाव में बीजेपी अपनी ताकत, अपना जोर नहीं लगाती है जो वो
मेन चुनाव में लगाती है और एक लंबी इनिंग्स खेलती है जाकर। जैसे कि आपने अभी उत्तर प्रदेश में देखा, उत्तराखंड में देखा, गोवा में देखा, तीनों जगह ही बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके और चौथी जगह पर भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दोहराया। तो ये बीजेपी अपनी चाणक्य नीति को या अपनी उस गोगली को मेन इनिंग्स में डालती है, जो उसको बड़ी इनिंग खेलना होती है, लंबी इनिंग खेलना होती है, और छोटी मोटी पारियों को वो काउंट नहीं करती है और अपना सारा साम दाम दंड भेद वो उसमें लगाती है और बड़ी जीत हासिल करती है। तो यही सीखना है अपोजिशन को भी कि उनसे मैनेजमेंट आप सीखिए। अगर आपको जीतना हो, वो छोटे मोटे आप जीत से खुश ना होइए, बड़ी जीत जब बड़ी कोई इनिंग्स हो उसको खेलिए और उसमें जीत हासिल करिए, तो वो असली जीत होती है। तो दोस्तों बने रहिए TZ न्यूज़ बुलेटिन के साथ, फिर मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।